विदिशा जिले के गंज बसोदा में जलगंगा संवर्धन अभियान जारी है। रविवार को श्रमदल बेतवा नदी पर पहुंचा और साफ सफाई की, साथ ही आमजन से नदी पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। गंज बसोदा शहर की जीवनदायिनी बेतवा नदी को स्वच्छ और साफ रखने का संकल्प श्रमदान दल द्वारा लिया गया है। श्रमदान दल के सदस्य प्रति रविवार को बेतवा के घाटों पर पहुंचते हैं और स्वच्छता अभियान चलाते हैं, किंतु देखने में आ रहा है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे और निरंतर बेतवा नदी के आंचल में गंदगी कर रहे हैं, जबकि इसी नदी से शहर की प्यास बुझती है और नगरपालिका द्वारा घर घर पेयजल सप्लाई किया जाता है। श्रमदान दल में सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। विगत दिनों भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमदान दल को सम्मानित भी किया गया था। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है। यहाँ पे मैंने अभी पिछले संडे ज्वाइन किया है। एक्चुअली मैंने देखा कि पर्यावरण की स्थिति खराब होती जा रही है और मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरे को एक लगता है कि क्योंकि अब पर्यावरण का लोग इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आधुनिक चीज़ें इतनी हो गई हैं कि लोग उसमें ही व्यस्त हैं, डेवलपमेंट में। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण ऐसा है कि वो अपन को गिफ्ट में मिला है ना। डेवलपमेंट तो अपन चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वो अपन भगवान की देन है। एक बार अगर ये नष्ट हो गया तो फिर बाद में ये अपन को प्राप्ति नहीं मिलेगी। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? तो मेरा तो यही है कि लोगों को मतलब मन में उनको ये लगना चाहिए कि अपन को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। भले ही मतलब के लिए रखना चाहिए, चाहे कैसे रखना चाहिए, लेकिन रखना चाहिए। मतलब का ऐसा कि अपन क्योंकि खुद उस पर निर्भर है, अगर उसका ध्यान रखेंगे तो अपन आगे जिंदा रहेंगे। हम श्रमदान दल हमारा विगत 4 वर्षों से यहाँ बेतवा रिप्ता घाट पर काम कर रहा है। तो हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि पूजन सामग्री तो ठीक है, लोग बाल बनवाते हैं तो बाल भी यहाँ पे पूरे मतलब घाट पे ही जहाँ मर्जी है वहाँ पे छोड़ जाते हैं। पूरा कचरा, घर का कचरा भी यहाँ पे बेतवा में विसर्जित कर जाते हैं। और दारू का तो यहाँ पे ये समझो अड्डा बन गया है। यहाँ पर पीकर बेतवा नदी को में ही सब पूरी बॉटल और डिस्पोजल सारी चीज़ें यहीं पे छोड़ के जाते हैं। तो वही पानी और हम घर पे यूज कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं, उसी से हम भगवान को नहला रहे हैं सब। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यही कचरा हम यहाँ पे डाल रहे हैं, वही हमारे घरों में जा रहा है, वही पी रहे हैं, वही पानी प्रदूषित हो रहा है। पर लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो वही डाल के जा रहे हैं। लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे, कृपया थोड़ा खुद भी सोचें। तो ये पानी अभी ये स्थिति थी कि पानी मतलब बहुत कम पानी बचा था, नहाने लायक भी पानी नहीं था, इसलिए जो लोग यहाँ नहाने आते थे वो सारे लोग अभी नौलक्खी जाने लगे थे। अब घाट पानी छूटा है, गेट खुले हैं, इसके बाद अभी पानी बढ़ा है। मैं भी पहले और लोगों की तरह यहाँ नहाने आता था और कचरा फैला कर चला जाता था, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि यहाँ श्रमदान ये भैया लोग सब लोग यहाँ साफ सफाई करते हैं, तो मुझे भी लगा कि हम कितना गलत काम करते हैं, सिर्फ नहाकर और कचरा फैला कर चले जाते हैं। तो बात ये नहीं है कि हाँ कि लोग कचरा क्यों करते हैं। आप एक बार लोगों को जागरूक कर दीजिए और उनसे बोल लीजिए कि इतना कचरा आपके इधर डालते हो तो इससे ये परेशानी होती है, इससे वो परेशानी होती है, तो लोग भी समझ जाएंगे। उनको केवल जागरूक करना ही है। और फिर कोई ये नहीं चाहे कि हमारी बेतवा नदी खराब हो या गंदी हो। मेरा ये कहना है कि लोगों तक बात जाए। हम इस समय बेतवा नदी पर खड़े हैं और श्रमदान दल द्वारा निरंतर यहाँ पर श्रमदान किया जाता है और इसके अलावा श्रमदान दल अन्य जगह पर जाकर भी श्रमदान करता है। लोगों को निरंतर संदेश देता है कि नदियों को स्वच्छ रखें, नदियों में किसी भी प्रकार से कचरा न फैलाया जाए। लेकिन देखने में आ रहा है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इसके बाद भी यहाँ पर निरंतर घाटों पर गंदगी करते हैं। इसी प्रकार लोग जब बेतवा नदी को अपनी माँ मानते हैं तो माँ की आंचल में किस प्रकार गंदगी कर सकते हैं, ये भी सोचने वाला विषय है। श्रमदान दल को यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। निरंतर श्रमदान दल प्रति रविवार को घाट पर आता है और अन्य नदियों में और अन्य जगह पर ही जाकर भी श्रमदान करता है। इसी प्रकार जो देश के प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जो धार्मिक लोग हैं, अगर वो अपने मंचों से इस प्रकार की नदियों को साफ स्वच्छ रखने के लिए संदेश दें तो कहीं ना कहीं जनता में और बड़ा संदेश जाएगा और जागरूकता आएगी। खबर मध्य प्रदेश के लिए गंज बसोदा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट।